Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि माताजी भी रेडी थी कि प्रभु क्लास दे करके। तो बहुत हम थैंक यू बोलेंगे माताजी को एंड स्पेशली प्रभु को। तो हम सब मिलके स्वागत करेंगे बंधु बलदेव प्रभु जी का। प्रभु थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। वेलकम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि क्या मेरा आवाज़ ठीक से आ रहा है? हरे कृष्णा। यस प्रभु, वेरी क्लियर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। गोपी मनोहर प्रभु, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो आप होते हुए मुझे ये भगवान के बारे में बोलना कि सूर्य के सामने टॉर्च दिखाने के बराबर है। हरे कृष्णा। ओके, तो थैंक यू माता जी एंड सभी भक्तों का मेरे प्रणाम। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद का 13वां अध्याय में है जिसमें हम धृतराष्ट्र के घर छोड़ के जाने के बारे में समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि जब विदुर जी ने उसकी यात्रा पूरा करके महल को लौटा था, लौट करके जब धृतराष्ट्र को देख रहा है, देखने के बाद उसका इंस्ट्रक्शंस वो शुरू करता है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, किसी को देखेगा तो हम सब बॉडीली प्लेटफॉर्म में देखेंगे। तो अंधा है, बहुत एज हो गया है, उम्र हो गया है, आप लोग कैसा है, आपका पुत्र सब गुजर गया है करके हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम विचार करेंगे। लेकिन हम सब ने देखा है कि विदुर जी ने ऐसा नहीं किया है। तो उसको सीधा बोला है कि आप एक कुत्ता की तरह जी रहे हो, बिना शर्म का, कि जिसको आप सब लोग मिलके खत्म करने के लिए कोशिश किया, उसी का इससे उसी के घर में आप ले रहे हो। इससे बेहतर है कि ये जीवन त्याग देना बोल के बहुत कठिन शब्द से उससे बात किया जाता है। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज और हमारे आचार्य लोग होता है, तो कभी-कभी उसकी बातों को लेना, हमारी दिल में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो हमारी भलाई के लिए, वो परमानेंट बेनिफिट के लिए वो अच्छा है। तो विदुर जी ने जो बोला है, उसको वो भौतिक बंधन से छुटकारा दे दिया और असलियत को उसको सामने लेके आ गया था। और वो क्या किया था, घर छोड़ के चला गया था और उसके साथ-साथ गांधारी भी उसके साथ चला गया था। तो यहाँ तक हमने देखा है। तो अभी महाराज युधिष्ठिर वापस तो अपना सुबह की वो पूजा वगैरह सब खत्म करके जब वापस आता है, पूरा करके जब वापस आता है, वो देखता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी उधर नहीं है। तो पूछता है और संजय को भी मालूम नहीं था। तो उधर तक हमने देखा है।
तो आज हम जाएंगे 11333। तो प्रणाम मंत्र से शुरू करेंगे। तो प्रणाम मंत्र हम इसीलिए दोहराता है कि उसमें 2 भाग है। हम प्रार्थना करता है भगवान से कि जो भी मैं आज सुनूं, आपकी श्लोका, आपकी इंस्ट्रक्शंस जो भी मैं सुनूं, तो मुझे बुद्धि दे कि मैं उसको समझूं। ये पार्ट ए है। और पार्ट बी है कि मुझे वो दृढ़ता दे, ताकि उन श्लोका में जो भी शिक्षा है तो अपने जीवन में उतारने का दृढ़ता भी मुझे दे। तो ये प्रार्थना हम कर रहे हैं। तो यही मंगलाचरण या प्रणाम मंत्र का अर्थ है। तो मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो श्लोका नंबर 113-33। अम्बा चहत पुत्रार्था, अम्बा चहत पुत्रार्था, पितृव्या क्व गतः सुहृत्, पितृव्या क्व गतः सुहृत्। अपि मयि अकृतप्रज्ञे, अपि मयि अकृतप्रज्ञे, हत बन्धु स भार्यया, हत बन्धु स भार्यया। आसं समानसमलम्, आसं समानसमलम्। गङ्गायां दुःखितो पतत्, गङ्गायां दुःखितो पतत्। अम्बा च हतपुत्रात्, पितृव्यक्पगतः सुहृत्। अपि मयि अकृतः प्रज्ञे, हता बन्धु स भार्यया। आसं समानसमलम्, गंगायां दुःखितो पतत्। तो इसकी अर्थ है, वेयर इज माई वेल विशर अंकल विदुरा एंड मदर गांधारी। तो कहाँ है मेरे सुहृत विदुर जी और गांधारी, who is very afflicted due to all her sons demise। तो विदुर जी से उन्होंने पूछता है, युधिष्ठिर महाराज ने पूछता है कि वेयर इज माई वेल विशर सुहृत धृतराष्ट्र और मदर गांधारी, who is very afflicted due to her son's demise। तो कहाँ है युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी, जो बहुत दुखित है कि उसकी पुत्र का मृत्यु को देखते हुए। My uncle Dhritarashtra was also very mortified due to the death of all his sons and grandsons। वो वैसे ही बहुत दुखित था कि उसकी सब पुत्र और पोता को उसका मृत्यु को देख करके। अनडाउटेडली आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये अनग्रेटफुल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा, कोई बता सकता है? एहसान फरामोश प्रभु जी। एहसान फरामोश। तो जो हमको जिसी ने हमको कोई एहसान किया है कि उसको हम ये नहीं करता है, उसको बताता है अनग्रेटफुल। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को क्या समझता है? अनग्रेटफुल। Did he therefore take my offenses very seriously and along with his wife drown himself in the Ganges?
तो जितना भी अपराध मैंने किया है उसको बहुत सीरियसली लेते हुए क्या वो अपना पत्नी के साथ मतलब गांधारी के साथ गंगा में अपने आप को डुबो दिया है। तो ये सवाल पूछता है युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी को। तो इसमें हमको देखना चाहिए कि हम सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र ने कैसा व्यवहार किया था पांडवों के साथ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उन सबको दिल में वो नहीं रखा है। वो हमेशा जो अच्छा किया है उसको रखा है और जो बुरा किया है वो मन में नहीं रखा है। तो ये एक डिवोटीज का, एक भक्तों का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि दूसरों में फॉल्ट, दूसरों में जो अगर कुछ कमी है उसके बारे में नहीं देखना। तो ये कहावत है कि मैंने अपना सीनियर डिवोटीज हमारे आचार्य जब सिंधी हॉल में आके प्रवचन दे रहा था, मैं सुन रहा था कि when it is coming to our fault we should become a judge, when it comes to other fault we should become an advocate। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हमारे अंदर कुछ कमी है तो क्या बनना चाहिए, हम जज बनना चाहिए। दूसरों के साथ अगर कुछ कमी है तो हम क्या बनना चाहिए, एडवोकेट बनना चाहिए। तो एडवोकेट और जज के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो एडवोकेट जो है वो आर्ग्यूमेंट करता है कि मेरा क्लाइंट सही है और वो गलत किया तो भी वो क्या करता है, मेरा क्लाइंट सही है करके वो वाद विवाद करता है। जज क्या करता है, जो डिसीजन है वो साफ साफ बोल देता है, वो है जज। तो अगर हमारे पास गलती है तो क्या करना चाहिए, हम जज बनना चाहिए। तो ठीक है, मैं गलती किया है। लेकिन दूसरा जब गलती करता है तो क्या करना चाहिए, हम एडवोकेट बनना चाहिए, ताकि हम उसको ये कर सकता है कि वो जो भी किया है वो गलती नहीं किया है। तो ये वास्तविक तरीके से ये होना चाहिए हमारी भाव। लेकिन हम सबको मालूम है कि ये कलयुग में तो ऐसा नहीं हो जाता है। तो इससे पहले भी जब युद्ध शुरू किया था, ये पांडवों को युद्ध के बारे में अच्छी तरीके से पता था। और खास तौर पे जब भगवत गीता की पहला अध्याय का जब हम देख रहा है, उसमें बहुत विस्तार से अर्जुन ने बताता है कि अगर एक युद्ध होता है और युद्ध में उसका रिश्तेदार जब मारा जाता है तो उसकी रिजल्ट क्या उसकी आउटकम क्या हो जाता है कि बहुत सारी स्त्री लोग विधवा बन जाता है। और अगर बहुत सारी स्त्री लोग विधवा बन जाता है, वो कैसे कुल के लिए ठीक नहीं है और उन लोग गलत तरीके से जाने का, दूसरा तरीके से प्रयोग करने का चांसेस है। और ऐसा होने के बाद जो संतान आता है वो क्या हो जाता है, वो संतान अच्छा नहीं होता है करके बहुत विस्तार से जब कुल वगैरह नष्ट हो जाता है करके बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से अर्जुन ने बताता है। तो उसके बाद दूसरा अध्याय में भगवान अर्जुन को बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि जो भी मैं उसको देखते ही उसका आयुष को मैंने कम कर दिया है। आपको सिर्फ
टेक्निकली मैकेनिकली युद्ध करना है और उसको जिताना है। तो ऐसा समझाने के बाद भगवान को इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए पांडव लोगों ने युद्ध किया था। फिर भी अभी युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोलता है, अनडाउटेडली आई एम ग्रेटफुल, अपने आप को अनग्रेटफुल समझता है। इतना पहले से जो युद्ध होता है उसका जो अंजाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो सब समझते हुए भी वो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान की आदेश को सिर में रखते हुए युद्ध किया था। फिर भी अभी ये जब धृतराष्ट्र का जो 100 पुत्र मारा गया था और धृतराष्ट्र और गांधार बहुत दुखित हुआ था, वो क्या सोचता है, अपने आप को अनग्रेटफुल सोचता है। तो ये जो है एक डिवोटी का भाव है कि किसी में वो दोष नहीं देखता है। तो हम भी क्या करना चाहिए, किसी के अंदर जो है फॉल्ट करने का हम नहीं सोचना चाहिए। वेल विशर, और एक शब्द इधर का प्रयोग किया है कि वेयर इज माई वेल विशर, ये श्लोका की पहली शब्द में। तो ये जो डिवोटीज जो है हमेशा सबका वेल विशर हो जाता है, लेकिन हम सबको मालूम था कि धृतराष्ट्र जो है पांडवास को वेल विशर नहीं था। फिर भी उसको दिल में नहीं रखते हुए युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहता है धृतराष्ट्र को, वेयर इज माई वेल विशर सुहृदम सर्वदेहिनाम। तो डिवोटीज जो है हमेशा सबका सुहृद है। तो इसका एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है, श्रीला प्रभुपाद जी का ये जो पत्र है ना, लेटर्स उसको लिखा था डिवोटीज को, हमेशा उसका लास्ट लाइन जब वो पत्र को समाप्त किया था, श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा था, यूर वेल विशर ऑलवेज यूज टू राइट। जो भी लेटर्स श्रीला प्रभुपाद जी ने उसका डिवोटीज को लिखा था, वो उसके एंड में लिखता था यूर वेल विशर ऑलवेज। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान जो है कि हम सभी का वेल विशर जो है भगवान है। तो कैसे वेल विशर है और वो क्या करता है, वेल विशर होके क्या करता है। तो हम भी बोलता है ना, आई एम योर वेल विशर। वो क्या कहता है अंग्रेजी में आजकल प्रयोग हो जाता है ना, BFF। व्हाट इज दैट, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ उसका एक्सपेंशन क्या है। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। सो यू आर वेल विशर ऑलवेज। तो हम समझता है कि हम किसी का बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर हम किसी का अपने आप को वेल विशर समझता है कि हम अपने आप को सवाल करना चाहिए, ठीक है, हम अभी दुबई में है, अगर कोई हमारी देश में है तो इंडिया में है कि वो कष्ट से गुजरता है, क्या हम हमारी काम वगैरह छोड़ के उसके साथ जा करके हम उसको सहायता करता है क्या? नहीं करता है, मैं तो नहीं करता हूँ। तो लेकिन भगवान ने क्या करता है, भगवान की धाम जो है गोलोक वृंदावन, और वो गोलोक वृंदावन कैसा है, इतना ऑपुलेंट है, इतना ऐश्वर्य है वो गोलोक वृंदावन में। ब्रह्म संहिता में उसकी वर्णन किया गया है, चिंतामणि प्रगर सत्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र सदसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर, तो गोलोक वृंदावन का जो प्रकार है, पेवमेंट जो है स्टोन से नहीं बनाया है, चिंतामणि से बनाया है। सद्मसु कल्प वृक्ष,
तो उस पेमेंट में किस प्रकार के वृक्ष है? कल्प वृक्ष है। तो हम सबको मालूम है कि कल्प वृक्ष क्या होता है। जो भी हमारी इच्छा है उसको पूरा करता है। कल्प वृक्ष लक्ष्मी सहस्र सेकंड लाइन क्या था? चिंतामणि सुरभि रभिपालयंतम, लाखों सुरभि है उसको पालन करता है। सुरभि जो है इट गिव्स अनलिमिटेड मिल्क। लक्ष्मी सहस्र सद संभ्रम सेव्यमानम, सहस्र सदा, सहस्र बोले तो 1000, सदा बोले तो 100, लाखों लक्ष्मी जो है भगवान को सेवा करने के लिए तैयार है। तो ऐसा गोलोक वृंदावन को छोड़ करके भगवान क्या करता है? स्थूल के अंदर जो कीड़ा है उसके अंदर भी परमात्मा करके बैठने को तैयार है। जहां क्यों बैठने के लिए तैयार है? ताकि वो देखता है कि कब वो आत्मा मेरे पास देखे और मैं उसको वापस लेके आ सकता हूं। तो वो जो है सही सुहृद है, सो यूर वेल विशर। तो हमको समझना चाहिए कि डिवोटीज जो है हमेशा दूसरों के अंदर जितना भी फॉल्ट है वो देखता नहीं है। वो हमेशा सब डिवोटीज को अपना वेल विशर समझता है, ताकि अंदर भी वो कुछ गलती किया तो भी हो, वो अपना वेल विशर समझता है और अपना गलती को सुधारने के लिए सोचता है। वो हमने देखा था कि इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज ने क्या करता है? आई एम अनग्रेटफुल बोल के बताता है। तो इसमें और एक श्लोक है तीसरा स्कंद का 3:25-21। तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज है डिवोटीज का। गोपी मनोहर प्रभु अगर हो सकता है कि इफ इट इज पॉसिबल टू पुट इट अप, श्रीमद् भागवतम 3:25-21। तो इसमें सॉरी बताया जाता है कि डिवोटीज का क्वालिटीज क्या है। तितिक्षवा कारुणिका है, सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रवः शांता है, साधव साधु भूषणा है। साधु भूषणा, तो भूषण बोले तो अलंकार, ज्वेल्स। तो डिवोटीज का ज्वेल्स क्या है? तो उसमें बताता है तितिक्षव, टॉलरेंट। थैंक यू सो मच प्रभु। तितिक्षव बोले तो टॉलरेंट। तो डिवोटीज जो है टॉलरेंट होना चाहिए। हमको बहुत सारी बाधाएं आता है तो उसमें उसको हमको टॉलरेट करने का है। कारुणिक है, बहुत करुणामयी होना चाहिए। सुहृद मीन्स वेल विशर, सुहृद सर्वदेही नाम, सबका वेल विशर है। अजात शत्रु, तो किसी के पास किसी के साथ शत्रुता नहीं है, मतलब एनमिटी नहीं है। शांत है, हमेशा शांत रहता है। साधव साधु भूषण है। तो ये सब जो है डिवोटीज का भूषण है, डिवोटीज का ज्वेल्स है। तो समझने का अर्थ है कि अगर अपने आप को हम भक्त समझना चाहिए कि ये जो क्वालिटीज है तो हमारे अंदर लाने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, को लाने के लिए हम सोचना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ ये जब क्वालिटीज था, जब हम अपने आप को अनग्रेटफुल कहता है, वो सब कुछ वो धृतराष्ट्र को अपना वेल विशर बताता है, को क्या है किसी को उसका फॉल्ट जो है वो फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर नहीं जाता है, और जितना भी छोटा मोटा वो किया है उसको लेकर के वो क्या समझता है, धृतराष्ट्र को वेल विशर समझता है। तो इस श्लोकों के श्लोक इस पहला ये 113-33 से
हमको समझ सकता है कि भक्त जो है हमेशा किसी के साथ वो फॉल्ट फाइंडिंग में नहीं जाता है, और जो भी जितना भी कम उन्होंने हमारे लिए किया है उसको याद रखते हुए वो क्या करता है, वो हमेशा उसको याद रखता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोका नंबर 34, 113-34। पितरी उपरते पांडौ सर्वाना सुहृदशिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितरौ या क्व गतौ इतः पितरौ क्व गता इतः पितरि उपरते पांडौ सर्वान् सुहृदशिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः। तो इसकी अर्थ है, the meaning of this shloka: when my father Pandu fell down and we were all children, तो जब मेरी पिता मतलब युधिष्ठिर महाराज ने बता रहा है, जब मेरी पिता पांडु का देहांत हो गया था, एंड वी वर ऑल स्मॉल चिल्ड्रन, जब हम सब लोग बालक थे, these two uncles gave us protection from all kinds of calamities. ये दोनों मतलब विदुर जी और धृतराष्ट्र gave us protection from all kinds of calamities. सभी प्रकार की जो बाधाएं है उससे हमको सुरक्षित किया था। किसने? धृतराष्ट्र और विदुर जी ने। They were always our good well-wishers. तो वो हमेशा हमारा सुहृद था। Alas, where they have gone from here? तो अभी उन दोनों कहाँ चला गया था? तो ये युधिष्ठिर महाराज ने पूछता है। तो इसमें 2-3 चीज के बारे में हम चर्चा करके समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहला जो है, जब वो बालक था, युधिष्ठिर महाराज ने बताता था कि ये जो 2 अंकल्स मतलब विदुर जी और धृतराष्ट्र ने सभी प्रकार की बाधाएं से हमको सुरक्षित किया था। हम सबको मालूम है कि ये जो धृतराष्ट्र पांडव का जो पालन किया था, जब उन लोग बचा था, सिर्फ उसका अपना ड्यूटी निभा रहा था। कुछ ज्यादा कुछ प्यार नहीं था उसको, वो सिर्फ अपना ड्यूटी निभा रहा था। वो ये जो ड्यूटी कैसा है कि कभी-कभी हमने देखता है कि कुछ शेर को क्या करता है, जिसको वो शिकार करता है, उसका जो छोटा प्रे है, तो उसको कभी-कभी क्या है, उसको पालन करता है। पालन किसी लिए करता है? वो बड़ा होने के बाद उसको खा जाने के लिए। तो धृतराष्ट्र पांडव को पालन किया था, उसके मन में हम सबको मालूम है कि अच्छा विचार तो नहीं था। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उसको दिल में नहीं रखा था। तो वो क्या बता रहे इधर, हमेशा हमारी सभी तरीका का जो बाधाएं है उससे हमको सुरक्षित किया है। तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है कि भले वो जो हमको भले जो भी करता है वो मैकेनिकली भी करता है,
हम उसको नहीं देखता है, लेकिन हम ऐसा भाव से उसको ले लेता है कि हमारे लिए वो अच्छा किया है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत की 5वां श्लोक में बताता है कि निंदादि शून्य हृदय, भक्तों का हृदय ऐसा होता है निंदा आदि शून्य। निंदा मतलब किसी का निंदा नहीं सोचता है। तो ये जो है इसमें भी आता है, शिक्षाष्टकम में भी आता है, अमानीन मान देना। तो मतलब किसी से रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, लेकिन सबको रेस्पेक्ट देना है। तो ये जो क्वालिटी जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आजकल की ये कलयुग जो है इट इज अ क्वालिटी ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो ये जो हिपोक्रेसी था, धृतराष्ट्र जो कर रहा था वो एक्चुअली हिपोक्रेसी था। हिपोक्रेसी का अर्थ क्या है? हम सबको मालूम है, हिपोक्रेसी वो होता है कि दिल में अंदर एक सोचना, लेकिन बाहर दूसरा बोलना या तो दूसरा व्यवहार से कार्य करना। तो धृतराष्ट्र भी एक प्रकार से वही कर रहा था, पालन तो कर रहा था, लेकिन क्या वो चाहता था कि पांडव ने वो राज्य उसको दे दे? नहीं, वो हमेशा चाहता था कि राज्य जो है दुर्योधन को दे। पालन तो करता था, पांडव का पालन तो करता था, लेकिन हमेशा दिल के अंदर वो उसकी इच्छा था कि बड़ा होने के बाद राज्य जो है किसको दे? दुर्योधन को दे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को वो दिल में नहीं रखा था। वो ये बताता है कि हमेशा हर तरीके से बाधाएं से हमको सुरक्षित किया है। तो ये जो है भक्तों का हृदय, निंदादि शून्य हृदयम, भक्ति उपदेशामृत से का 5वां श्लोक से बताता है। तो ये जो क्वालिटी जो है हमको क्या करना चाहिए? कल्टीवेट करना चाहिए। तो ये एक जपा रिट्रीट में भूरिजन प्रभु एक जपा रिट्रीट किया था। एक्चुअली मैं एक सुना था, हमारी दामोदर देश यात्रा का जब एक सत्संग था, तो उस सत्संग में एक सीनियर डिवोटी बता रहा था कि भूरिजन प्रभु एक जपा रिट्रीट कर रहा था, और उस जपा रिट्रीट में एक चर्चे का विषय था कि कैसे प्रैक्टिकली दूसरों के बारे में गलत सोचने से कैसे बच सकता है। तो हम सबको एक भाव है ना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, थिंकिंग बैड अबाउट अदर्स इज ऑलवेज इज अ ह्यूमन नेचर। तो हमारी भाव है, तो उससे कैसे बच के रहना। तो भूरिजन प्रभु ने जितना भी भक्त उधर जपा रिट्रीट को आया था, कि वो उसको बताता कि आप लोग एक रबर बैंड ले लीजिए। तो रबर बैंड लेके इस हाथ में ऐसा रख लीजिए। तो अगर किसी के बारे में आप गलत सोचता है, वो रबर बैंड को इस हाथ से लेकर के इस हाथ में डाल दीजिए। और अगर दूसरा की बात दूसरा नेक्स्ट टाइम जब आप गलत सोचता है, वापस इस हाथ से लेकर के इस हाथ में डाल दीजिए। तो आपको देख सकता है कि कितना बार हम दूसरों के बारे में हम गलत सोचता है। तो मैं इसको सुना था हमारी सीनियर डिवोटी से, हमारी दामोदर देश यात्रा का एक सत्संग से। सो ये शून्य आदि हृदय, तो समझने की इस श्लोकों से ये जो युधिष्ठिर महाराज का जो भाव है, उसमें हमको समझना है कि दूसरा जो हमको जितना भी छोटा अच्छा करता है, वो हमेशा के लिए
हमको याद रहना चाहिए, हमेशा के लिए हमको याद रखना चाहिए। लेकिन जो भी वो बुराई करता है तो वो तुरंत उसको भूल जाना चाहिए, इमीडिएटली फॉरगेट। तो ये जो है हमको शिक्षा मिलता है, ये जो इन श्लोकों से और युधिष्ठिर महाराज की भाव से। हरे कृष्णा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोका नंबर 35, 113, 35। तो इसमें अभी सूत गोस्वामी का इंस्ट्रक्शंस है। सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात्, कृपया स्नेहवैक्लव्यात्, सूतो विरहकर्षितः, सूतो विरहकर्षितः, आत्मेश्वरम् अचक्षानो, आत्मेश्वरम् अचक्षानो, न प्रत्याहाति पीडितः, न प्रत्याहाति पीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात्, सूतो विरहकर्षितः, आत्मेश्वरम् अचक्षानो, न प्रत्याहाति पीडितः। तो लेट अस गो इनटू द मीनिंग। तो इस श्लोक का जो मीनिंग है सूत गोस्वामी ने बता रहा है। सूत गोस्वामी said, because of compassion and mental agitation। तो सूत गोस्वामी ने बता रहा है कि कंपैशन मतलब दूसरों का जो वो दुख है, जब वो सहन नहीं कर पाता है, उससे जो फीलिंग आता है उसको बताया जाता है कंपैशन। एंड मेंटल एजिटेशन, तो बहुत दुखित होने की वजह से। संजय हम सबको मालूम है धृतराष्ट्र का असिस्टेंट है, धृतराष्ट्र का सर्वेंट है। नॉट हैविंग सीन हिज ओन मास्टर, तो उसका मास्टर को नहीं देखते हुए, उसका मास्टर धृतराष्ट्र को नहीं देखते हुए ही वॉज अग्रीव्ड, तो वो बहुत दुखित हो गया था। एंड कुड नॉट प्रॉपरली रिप्लाई टू महाराज युधिष्ठिर। और महाराज युधिष्ठिर जब प्रश्न करता था उसको कि कहाँ गया धृतराष्ट्र और गांधारी, उसको ठीक से उत्तर नहीं दे पाता था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि धृतराष्ट्र, संजय को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र के अंदर जो जागृता हुआ है उसके बारे में संजय को पता नहीं था। तो ये जो हम सबने इससे पहले देखा था, विदुर जी ने जब इंस्ट्रक्शन दिया था धृतराष्ट्र को, तो उस आदेश से धृतराष्ट्र के हृदय का पूरा चेंज हुआ था, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। और वो समझ गया था कि वो क्या गलती कर रहा था, वो कौन सा सिचुएशन में था। वो अभी भी उस 100 पुत्र को खोने के बाद भी अपना जिसको उन्होंने खत्म करने के लिए कोशिश किया था, उसके घर में उसका काना लेकर के वो जी रहा था, करके वो समझ में आकर के कैसे भौतिक इससे में जुड़ा है करके वो समझ गया था। वो समझने के बाद क्या हुआ, उसका जो कॉन्शियसनेस है जागृत हो गया था। तो जागृत होने के बाद क्या है, वो भौतिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए वो छोड़ के चला गया था। लेकिन संजय जो है उसको समझ नहीं पा रहा था, उसको समझा नहीं है कि क्यों उसकी मास्टर उसको छोड़ के चला गया है। तो ये जो जागृत हुआ है धृतराष्ट्र के अंदर, जिसकी कारण वो महल छोड़ के वन की ओर चला गया था, वो जागृता है जो है
हम सबके अंदर आना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आने के बाद हमारे अंदर जागृता हो गया है। थोड़ा बहुत तो हो गया है, लेकिन 100% नहीं है। तो 100% तभी हो सकता है, तभी हम कम अपने आप को समझ सकता है कि ये जो धृतराष्ट्र का जो स्टेज है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव रीच्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ धृतराष्ट्र, दैट वी आर रेडी टू गिव अप आवर मटेरियल अटैचमेंट। अपने आप को हम कैसे समझ सकता है कि हम धृतराष्ट्र का जो मैच्योरिटी है तब तक पहुंच गया। तो वी कैन अंडरस्टैंड सरेंडर की क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय सरेंडर। उसकी सरेंडर, ये जो धृतराष्ट्र का जो स्टेज था अभी सरेंडर, पूरा शरणागति। सो व्हेन कैन वी कंसीडर आवरसेल्फ सरेंडर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें जाने से पहले हमको समझना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरेंडर। शरणागति का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरणागति? शरणागति का मीनिंग है कि अपना लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरा किसी को दे। अगर हमारी लाइफ का कुछ रिमोट कंट्रोल है, if our life has a remote control, giving that remote control to others, to someone else, in this context, giving our remote control to Lord Krishna is called as surrender. अगर हमारी जीवन में कुछ रिमोट कंट्रोल है, उस रिमोट कंट्रोल को भगवान को देना का मीनिंग है शरणागति। So how can we get into that mode? हम उस भाव को कैसे हम पहुंच सकता है? उसका अच्छा जवाब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का 14वां अध्याय का 8वां श्लोक में दिया है। श्रीमद् भागवतम 10th canto 14th chapter Shloka number 8, Brahmaji gives the answer to that. So he says, Tatte anukampam susamikshamano bunjana evatmakatam vipakam hridvagva purbir vidadan namaste जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय बाक। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो। अनुकंपाम बोलो तो कृपा, समीक्षमानो बोलो तो टॉलरेट करना। किसको टॉलरेट करना? जितना भी हमको बाधाएं आता है उसको टॉलरेट करना। टॉलरेट करके उसको कैसे समझना? अनुकंपाम, भगवान की कृपा समझना है। किसको? जो भी बाधाएं हमको आता है उसको भगवान की कृपा समझना है। भूंजान ये, और क्या करना है और कैसे समझना है? भूंजान एवात्म कृतम विपाकम, हमने जितना भी कर्म किया है उसका फल है बोल के समझना है। लेकिन क्या हुआ, हमको ज्यादा दंड मिलना चाहिए लेकिन हमको कम मिला है। तो मुझे एक लेक्चर का याद आता है। निताय सेवनी माता जी जो इस्कॉन भुवनेश्वर में है, वो एक विशाखापट्टनम, हरे कृष्णा, थैंक यू, विशाखापट्टनम, इस्कॉन विशाखापट्टनम से है। वो बोलता था कि भगवान जो है क्या करता है कि हर एक जीवन के साथ, हर एक जीव के साथ 2 वाउचर बेचता है, एक क्रेडिट वाउचर और एक डेबिट वाउचर।
क्रेडिट वाउचर ये होता है कि उसकी जीवन में क्या-क्या अच्छा विषय होने वाला है। डेबिट वाउचर जो है उसके जीवन में क्या-क्या बाधाएँ होने वाला है। मीन्स नॉट गुड थिंग्स, नॉट गुड वो होने वाला है। तो अगर एक बुद्धिमान जीव है, इफ समबडी इज रियली इंटेलिजेंट, व्हाट ही शुड आस्क, तो क्या पूछना चाहिए कि पहला जो डेबिट वाउचर है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो लेट ऑल द बैड थिंग्स कम फर्स्ट, ताकि सिर्फ क्रेडिट वाउचर रह जाए। लेकिन हम क्या करता है, हम हमेशा वी वांट टू एक्सपीरियंस गुड थिंग्स फर्स्ट। तो ये जो है अ, हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी ये जो भाव है, उसकी कमी है। तो हम देखता है कि कुंती महारानी ने श्रीमद् भागवतम पहली स्कंद 8वां अध्याय 25वां श्लोक में विपदा संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, तो कुंती महारानी ने बताता है कि हमेशा मुझे क्या दे, गिव ऑलवेज डिफिकल्टीज टू मी, बिकॉज व्हेनेवर वी गेट डिफिकल्टीज वी रिमेंबर द लॉर्ड। हमारी बात यह है कि हम सब भगवान को तभी याद करता है कि जब कुछ डिफिकल्टीज आता है। तो कमिंग बैक टू द श्लोका, तो ब्रह्मा जी ने बताता है कुछ भी बाधाएं हमको आता है तो क्या करना, क्या कैसे लेना है उसको, हमारी कर्म के बारे में, कर्म की वजह से वो आया है और हमको ज्यादा आना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा की वजह से वो डिफिकल्टी जो है हमको कम आया है। वी हैव टू टेक इट इन दैट मैनर, उस भाव से हमको लेना चाहिए। लेकिन हमने क्या करता है, जब अच्छा चीज आता है हम नहीं पूछता है व्हाई मी, लेकिन जब बुरा चीज आता है वो हमेशा पूछता है व्हाई मी, व्हाई नॉट मी करके हम नहीं पूछता है। तो लेकिन भाव कैसे होना चाहिए कि व्हाटएवर बैड थिंग्स कम टू मी, वी हैव टू टेक इट एज अ मर्सी ऑफ द लॉर्ड, एंड उसको भगवान की कृपा करके समझना चाहिए। और वो भी कैसे लेना चाहिए, हमारी कर्म की वजह से आया है, लेकिन मुझे ज्यादा आना चाहिए था लेकिन कम आया है। ठीक है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि भगवान ये अगर कुछ बाद आया है कि हमारी कर्म है और भगवान की कृपा है। ठीक है, उसके साथ कैसे व्यवहार है, हृद्वाग वपूर्बीर विददन नमस्ते, वो एक्सेप्ट करते हुए क्या करना है, हमेशा ग्रम्बल करते ही रहना है, क्या भगवान ने मुझे ये दे दिया है, वो दे दिया है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, शुड वी ऑलवेज ग्रम्बल? नहीं। हृद्वाग वपूर्बीर विददन नमस्ते, हृद हमारे हृदय से, वाक हमारी वाणी से, वपू हमारी शरीर से, विददन नमस्ते हमेशा उसको सेवा करना चाहिए। तो जो भी बाधा आता है हमारी कर्म की वजह से आया है, और जितना भी कर्म किया है उसके लिए मुझे ज्यादा आना चाहिए था लेकिन कम आया है, वो है भगवान की कृपा है। वो मानने के बाद हमेशा उसको सहते हुए भगवान की हृदय से उसकी जब जब वो ये आता है, बाधा आता है, हमेशा भगवान को याद करके हृदय से, वाणी से भगवान की पवित्र नाम, भगवान की मैसेजेस, भगवान के गुणगान को याद करते हुए, वापू हमारी शरीर से जितना भी सेवा हो सकता है, भगवान की सेवा जो करता है, तो क्या अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होता है, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय बात, जीवे तयो उस जीव को मुक्ति पदे, लिबरेशन, दायबाक, दायबाक मतलब इट बिकम्स इज राइट, उसके हक बन जाता है। तो ये फार्मूला है सरेंडर का, दिस इज द फार्मूला फॉर सरेंडर। अगर हम अपने आप को भगवान को रियली सरेंडर करना चाहता है,
दिस इज व्हाट वी हैव टू डेवलप। अगर इस भाव को हमारे अंदर हम लेके आ सकता है, so this means we can develop real surrender. This is the bhav which was triggered within Dhritarashtra by Vidur ji. तो धृतराष्ट्र की दिल के अंदर जो जागृत हुआ है, संजय तो वो समझ नहीं पाया था। इस श्लोक में हमको देख रहा था कि संजय कुड नॉट प्रॉपरली गिव द आंसर टू युधिष्ठिर महाराज, तो संजय उसको समझ नहीं पाता था। लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर जो जागृत हुआ है कि हमारे अंदर भी जागृत होना चाहिए, और उस जागृता, that awakening of Krishna consciousness, that surrender तभी आएगा जब हम ये पंचांग विधि को हम अपनाएंगे हमारे जीवन में। क्या है वो पंचांग विधि? भगवान के पवित्र नाम को जप करना, भगवान की भक्तों के संग में रहना, भगवान की ग्रंथ है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस जो ग्रंथ में दिया गया है, भगवद गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों में दिया है, उसको स्वाध्यायन करना, किसमें? भगवान की भक्तों की संग में। और चौथा, भगवान की प्रसाद को ग्रहण करना, और पांचवा, भगवान की धाम में सेवा करना और अर्च विग्रह को सेवा करना। तो ये पंचांग भक्ति जब हम करता है, धीरे धीरे हमारी हृदय का पवित्रता हो जाता है। कैसे पवित्रता हो जाता है? शृण्वतां स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है, हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। हमारे हृदय का जो अंदर को जो अभद्र है, हृदयंतस्थो ही अभद्राणि, क्या ऐसा मिशन है कि आज तक हमारे हृदय के अंदर जो भद्र बोलो तो ऑस्पिशियस, अभद्र बोलो तो इनऑस्पिशियस थिंग्स विच आर बैड, हमारे हृदय के अंदर का जो सोच है उसको दिखाने के लिए कोई अगर आईना लेके आए, इफ somebody brings a mirror to our heart or mind, क्या होगा? हम सब अंदर होना चाहिए। तो इतना अभद्र है, तो is there any mission to wash that? So that mission is the instructions, the associations, the chanting of the holy name, the prasad, the seva to the deities and to the dham. So this Panchanga Vidhi is actually the purification. Panchanga Vidhi, when we do this Panchanga Vidhi, what happens? The Lord enters inside our heart, vidunoti. तो क्या बोल देता है? क्या वॉशिंग मशीन बन के हमारी हृदय को धो देता है, ताकि हम भगवान के पास पूरा शरणागति, जिस शरणागति धृतराष्ट्र के अंदर जो जागृत हुआ था, हमारे अंदर भी जागृत हो जाएगा। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने गारंटी देता है, इसी जन्म में भगवान की धाम के पास, भगवान की शरण के पास हम लोग वापस जा सकता है। तो इसके साथ मैं आज की प्रवचन को विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। व्रजप्रिया माता जी को और सभी भक्तों को फिर एक बार मेरे प्रणाम। तो एकादशी के अवसर पर मुझे एक मौका दिया है कि भगवान की बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बंधु बलदेव प्रभु की जय। एंड थैंक यू वेरी मच प्रभु। बहुत अच्छा सेशन था। बहुत एकदम मतलब श्लोका का मतलब ऐसा अगर देखा जाए तो इफ somebody reads तो उसको इतना डेप्थ में नहीं जा पाएगा, बट यू वेंट इनटू मतलब एकदम फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड उसके अंदर जो सारा जो ज्वेल्स था वो आपने बताया हमको। थैंक यू प्रभु, इट वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। और जो एक
डिवोटी वैष्णव का कैसा नेचर होता है, युधिष्ठिर महाराज का जैसा था, उनका कोई शत्रु नहीं था, उनका फीलिंग्स कैसा था, जिसने उनको पूरा लाइफ हैरेस किया उसी को वो अपना वेल विशर उनको सूरत समझते थे। दिस इज रियली वंडरफुल, अमेजिंग। आजकल तो ऐसा हम लोग को एक बार कोई बोलते हैं तो पूरा लाइफ टाइम लोग याद रखता है, हाँ ये मेरे को ऐसा बोला था ये। बट सी द क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर महाराज, जिसने पूरा time किया है, पूरा परेशान किया, मारने का प्रयास किया है, लेकिन उसके प्रति वो बोलता है ही इज माय सुहृद, ही इज माय वेल विशर। इट्स रियली वंडरफुल। So very nicely, I think you brought out all these points. Thank you very much, sir. खाली एक रिक्वेस्ट था, वो जो लास्ट में आपने एक जो श्लोका कोट किया था ना कि हाउ वी शुड एक्सेप्ट आवर कर्मास, वी शुड पे ओबेसेस, कैन यू शेयर दैट? इट विल बी वेरी नाइस फॉर बेनिफिट फॉर द ऑफ द होल ग्रुप। मैं वृष्णि माता जी से बोलता हूँ, आपसे ले लेगी, एंड देन वृष्णि माता जी प्लीज वो शेयर कर देना हमारे साथ क्विकली। आपके पास अगर 5 मिनट्स हैं तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग लेते हैं, इफ यू हैव टाइम। हरे और कृष्णा। या सभी प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत फिलोसॉफिकल डीप आप जाके इन्फॉर्मेशन दिया। आपने वो एडवोकेट और जज के बारे में बताया, वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आज के बाद आई विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट इन माय लाइफ प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। कोई कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता है? मेनी डिवोटीज आर देयर, कोई बहुत सीनियर डिवोटीज है। मैं निवेदन करूंगा कि कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता है, कृपया करके बोलिए फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। हरे कृष्णा। हरे ओके कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू वेरी मच, रियली वेरी, बहुत ही अच्छा क्लास था। अब इतने सरलता, इतनी अच्छी हिंदी आपका, एंड इतने स्लो, एकदम आपका जो फ्लो था वो एकदम बहुत ही अच्छा लगा। तो प्रभु एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जैसे माता जी ने और आपने विद इन सेकेंड्स मुझे हाँ बोला था, तो नेक्स्ट टाइम भी आप कभी भी मैं फोन करूँ या मैसेज करूँ तो आप ऐसे ही हमें भागवतम का जो इतना जो रस हमें मिलता आज दिया है, वैसे भी आप हमेशा में हाँ बोलो। एंड इतना अच्छा जो ज्ञान है, जैसे अभी समीर बाबू ने बताया कि वो जज का उसका जो आपने एग्जांपल दिया ना प्रभु, इतना इतना स्वीट और इतना अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। और किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो या कुछ हो, प्रभु का भी कोई सेवा होगा तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। आपने जिस तरह से ये तीनों श्लोका कवर किया प्रभु, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रभु। एंड प्रभु जी, मेरा एक ये सवाल था प्रभु, व्हाट मतलब मेरा मन में ऐसा आया कि हम अभी ये जो धृतराष्ट्र का ग्रह त्याग का जो हम लोग अभी ये जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर में, जैसे कि जितना कुछ विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, एंड सो मेनी सीन हैपन प्रभु यहाँ पे। बट यहाँ पे अभी तक हमने आज जैसे कि हमने 33 श्लोका कवर किया प्रभु, इन दैट की मतलब अभी तक धृतराष्ट्र ने कुछ सामने से कुछ बोला नहीं प्रभु। मतलब या दैट इज हिज नेचर, और मतलब वो मतलब इतना कुछ सुन के ऑटोमेटिकली सब चुपचाप छोड़ के चले गए, या इवन ही नेवर मतलब उन्होंने विदुर जी को कुछ कहा नहीं कि आपने इतना कुछ मुझे ज्ञान दिया है, तो मतलब आपके लिए मतलब बहुत धन्यवाद। ही डिडंट सेड एनीथिंग। और हमने अभी तक तो धृतराष्ट्र ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं प्रभु। मतलब इवन ही मतलब उन्होंने घर छोड़ के भी चले गए और उन्हें कुछ बताया भी नहीं अभी तक। तो हिज इट इज नेचर, और हम इसको किस तरह समझे, मतलब हम इसको किस तरह अपने लाइफ में ग्रहण करें प्रभु? इफ एनीथिंग यू कैन से ऑन दैट प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, अच्छा सवाल है कि दी बाबा ऑफ धृतराष्ट्र इन नॉट ऐसा वो रिएक्ट नहीं किया था कि विपरीत तरीके से कुछ रिएक्शन नहीं दिया था, और उसको चैलेंज भी नहीं किया था कि ऐसा कैसे मुझे बोल रहा है, कि वो भी चैलेंज नहीं किया था।
कि अच्छा पॉइंट है, यू ब्रॉट आउट अ वेरी वैलिड पॉइंट कि वो कुछ बोला नहीं है लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो दैट इज आल्सो अ वैलिड पॉइंट कि एक्चुअली इसके बारे में कुछ श्लोका नहीं है, लेकिन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखता है कि संजय समझ नहीं पा रहा था कि धृतराष्ट्र की हृदय के अंदर जागृता जो हुआ है, द अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच हैपेंड विद इन धृतराष्ट्र, वी संजय कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो उसके अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बता रहा है कि धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला है क्योंकि वो समझ गया है कि जो भी विदुर जी ने कहा है वो सही है और उसको अपना लिया था, और इसी की वजह से वो कुछ नहीं बोला है। तो दैट इज द वे इन विच वी हैव टू टेक, दैट इज द रीजन व्हाई द पर्पोर्ट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद आर देयर। श्रील प्रभुपाद जी का जो पर्पोर्ट है इसीलिए है कि जो अनकही है वो कि हमको वो भी हमको वो समझाया जाता है। So another point is that you very nicely brought out that we should also have this bhava of accepting good things when someone says instead of trying to challenge. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. या थैंक यू प्रभु। एक इसमें प्रभु जी मतलब यही सीखने मिलता है कि प्रभु मतलब हमें भी कभी अगर जैसे कि विदुर जी ने जैसे चैस्टाइजमेंट किया धृतराष्ट्र जी को, सो कभी कभी हमारे लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वी हैव टू एक्सेप्ट, बिकॉज डिवोटीज कभी भी मतलब ये सब पर्या दुख दुखी वो कभी भी अच्छा ही कहेंगे। सो ऑन दैट मतलब हम लोग को उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रभु। मतलब जब डिवोटीज कभी कुछ बोलते हैं तभी प्रभु, एंड दी भक्त लोग कभी हमें कुछ वरिष्ठ भक्त हमें कभी कुछ बोलते हैं तो इंस्ट्रक्शन देते, तो वी हैव टू एक्सेप्ट एज अ, मतलब हमें ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करेक्ट प्रभु? We have to accept, but that word blindly is not correct. So when devotees give instructions, वो हमारी भलाई के लिए होता है। So we may not understand immediately. So एक इंग्लिश में एक कहावत है कि see, when the devotees tell something, it is coming through the mouth of the Lord. जब भक्त के द्वारा हमको कुछ आदेश मिलता है, उसकी जीव जो है इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। तो हम सब जो है एक डॉक्टर के पास जो नाइफ होता है ना, हम सब उस वी आर लाइक दैट, वी आर लाइक नाइफ्स इन द हैंड ऑफ अ सर्जन। जैसे वो डॉक्टर के हाथ में एक चाकू होता है, हम सब उसकी तरह है। तो चाकू कभी एक सर्जरी का क्रेडिट नहीं ले सकता है। A knife can never take a credit for a surgery. अगर devotees की instructions की वजह से कुछ बदलाव आता है, so that credit also goes to Krishna. So if a devotee tells us something, it is coming from the mouth of Lord Krishna through the mouth of the devotee, उतना ही है, and it is for a benefit which we may not understand at that point of time. तो ये हमको समझना चाहिए, and so we have to accept, but it is not blind. तो blind is different. वो blind तभी वो word प्रयोग किया जाता है तब we don't believe but we accept. We don't think it is right but we accept. That is what is called as blind. तो इधर जो है at that point of time we don't have the maturity to accept. अगर इसको एक उदाहरण की तरीके से हमको समझना चाहिए कि क्यों डिवोटीज का इंस्ट्रक्शंस को मानना चाहिए। मान लीजिए एक 5 साल की बच्चा है, तो वो 5 साल की बच्चा अगर हमसे आके पूछता है कि सांस रुक जाने से क्या हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? सांस रुक जाने से जीवन रुक जाता है। अगर वही सवाल एक 15 साल की एक लड़का या लड़की
हमसे आके पूछता है कि सांस रुक जाने से क्या हो जाता है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? सांस रुक जाने से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन होता है कि हम बोल सकता है। अगर वही सवाल एक 20 साल की जो व्यक्ति है, जो शायद मान लीजिए वो +2 में है या बायोलॉजी पढ़ता है, वो हमसे आके पूछता है कि सांस रुक जाने से क्या हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? बॉडी में वेन्स है, आर्टरीज है, वेन्स में ऑक्सीजन जाता है, आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। सांस रुक जाने से उसका एक्सचेंज बंद हो जाता है कि हम उसको पूछता है। क्या सही है, क्या गलत है? What is right and what is wrong? Is anything wrong? No, everything is right. तो हमारी जवाब है, our answer depends on the maturity of the person who is asking. तो कुछ आदेश ऐसा होता है कि जब डिवोटीज से हम आता है, we may not have the maturity to fully understand, but we should understand that it is for our benefit. तो उस भाव से हमको लेना है, so it is not blind. हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग अस प्रभु, एंड बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु। Yeah प्रभु, thank you so much once again प्रभु for your wonderful class, and there are so many points we learned today प्रभु. For that thank you so much प्रभु. हरे कृष्णा, thank you so much. I saw one hand of Satyaraj Das go up. I don't know whether we have time. मुझे मालूम नहीं है किस समय है। Okay, Prabhuji, thank you for a wonderful class. Yes, Prabhu. And Prabhuji, you said like fault finding. So can you differentiate what is a fault finding and discrimination? Okay. Fault finding and discrimination. Fault finding जो है, it is something conscious. अगर वो अच्छा करेगा तो भी उसके अंदर गलती निकालना, वो होता है fault finding. So that is the simple thing. Discrimination वो होता है कि what is right and what is wrong. So we can be discriminate, but we will not go into fault finding only when we are on the platform of devotional service. And what is the platform of devotional service? The platform of devotional service is Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Suni Chaiva Swapakecha Pandita Swamadarshinaha. अगर आपके सामने कोई आए, so if I see Gopi Manohar, if I can think that the person in front of me is not Gopi Manohar, but he is also an expansion of the Lord, अगर हम उस लेवल में आ सकता है, then we can discriminate what is right and what is wrong. If we are not on that platform, there is always a chance of going into fault finding. That is the difference between fault finding and discrimination. ये बहुत subtle है, ये बहुत thin line है between fault finding or discrimination, that is depending on circumstance. It is not that one particular ऐसा नहीं है कि one answer fits all. वो देश काल पत्र की मुताबिक वो बदल जाता है, but it is better not to go into fault, better not to try to find faults as a devotee, because until we come to that platform, ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलती करता है कि उसको नहीं बताना चाहिए, उसको प्राइवेट में लेकर के उसको बताना चाहिए, बट दैट इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग. फॉल्ट फाइंडिंग वो होता है कि इवन इफ दे आर ट्राइंग टू डू, या तो अनजाने में वो कोई कुछ करता है, उसके अंदर फॉल्ट निकालना,
purposefully even finding out good things when in a bad, even bad things even in a good gesture, that is called as fault finding. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा थैंक यू सो मच प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी की आंसर देने के लिए प्रभु जी एक चीज मैं ऐड करना चाहता श्री श्री राधा गोपीनाथ जी टेम्पल प्रभु जी ओके प्रभु जी एक्चुअली श्री राधा गोपीनाथ जी टेम्पल देयर आर अराउंड 200 monks are staying like 200 brahmacharis around staying so this is a long time ago like एक स्टोरी ऐसा है कि एक सीनियर ब्रह्मचारी वो उसको मतलब ही जस्ट न्यूली ज्वाइन ब्रह्मचर्य आश्रम तो वो देखता है कि मीन्स उसको कुछ 5-6 महीने हुए रहते और ही फाइंड लाइक इसने ये किया उसने ये किया उसने ये किया इसे ही हैज लॉन्ग लिस्ट ही प्रिपेयर्ड लिस्ट की इस डिवोटी ने ऐसा किया इसलिए तो उसने कुछ बोला नहीं और सीधा जाके वो बोला आई विल स्पीक टू माय गुरु महाराज सो ही वेंट टू he went to Radhanath Swami Maharaj, directly went to his room. He said, Maharaj, I have one complaint. So he showed a long list of devotees. This devotee did this thing, this devotee did this thing. And he was completely with the Maharaj for 40 minutes. And like that devotee explained that कि उसने 40 minutes he is just continuously talking, complaining. And at last, at 39 minutes, he stopped. And only 1 minute, Radhanath Swami Maharaj smiled and spoke to him. Can you show me that list? So he took that list and he saw few names. He went to that devotee and he told that complaining devotee कि इसने आपको कभी भगवत गीता क्लास सुना इनका तो उसने बोला यस फिर दूसरे डिवोटी के पास गया तो उन्हें बोला कि इसने कभी आपको प्रसादम खिलाया मतलब वो ही सर्विंग डिवोटी प्रसादम यस दिया तीसरे डिवोटी के पास गए इसने कभी आपको सब क्लीनिंग करता है इसने सब क्लीनिंग किया था पूरा टेम्पल यस करता है करके तो महाराज ने उसने महाराज ने बताया उनको कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यू शुड कृतज्ञ होना चाहिए तो महाराज ने बताया कि अगर एक स्मॉल पार्टिकल भी किसका अच्छा है डिवोटी का तो यू शुड मैक्सिमाइज इट और कल हिज ग्रेस सूरत माधव प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि वी शुड इनबाइब ऑल दिस थिंग्स इन आवर लाइफ सो विल बी लाइक हम लोग अच्छा डिवोटी बनने का प्रयास करते हैं so I want to add this point thank you so much Prabhuji for your darshan also after long time I saw you Prabhuji Hare Krishna Thank you so much Prabhu Hare Krishna हरे कृष्णा प्रभु जी को लेट हो रहा होगा तो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर थैंक यू वेरी मच बंधु बलदेव प्रभु जी थैंक यू वेरी मच इट वाज वेरी नाइस थैंक यू so we'll stop here and if you will continue our normal program we'll do nothing Aarti I will relieve you Prabhu Hare Krishna thank you much once again and request please keep coming frequently thank you very much Definitely thank you Hare Krishna कृपा सिंधु पति का नाम नैवेद्य नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय बंधु बलदेव प्रभु की जय हरे कृष्णा